हमने ठान लिया था कि अब हम नौकरी लगकर ही वापस आएंगे। हमारे पास केवल मात्र 2 सूट थे और एक हवाई चप्पल थी, ना कोई फोन था। इस तरीके के दिन भी देखे हैं, लेकिन हमने उसी को ही अपना मोटिवेशन बना लिया कि हमें इस गरीबी में नहीं रहना। मेरा नाम अंजू यादव है और वर्तमान में मैं डीवाईएसपी हूँ। अभी मेरी पासिंग आउट परेड हुई है। मेरा जन्म है वो हरियाणा के एक छोटे से गांव धोलेड़ा में हुआ और हम 4 बहनें हैं। पिताजी मेरे किसान हैं और एक छोटी सी गांव में दुकान चलाते हैं। सर 2009 में शादी हुई, तो शादी में जो बताया गया था लड़के के बारे में कि सरकारी नौकरी में है, वैसा कुछ भी नहीं था। हमें ये 2-3 साल बाद थोड़ा पता चला धीरे धीरे। 2012 में फिर हमारा बेटे का जन्म हुआ, तो वहाँ हमें लगा कि अब हमें अपने बेटे के लिए और अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हमने शादी के 3 सालों के बाद वापस से पढ़ाई करने का सोचा। जब मैं इतना संघर्ष कर रही थी, मैंने कोई डिसीजन लेकर पढ़ना चाहती थी, तो उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर मैं और मेरा बेटा इधर अपने मायके में रहने लगे, तो हमें परेशान करने लगे, जो हमारे समाज में आमतौर पर होता है, धमकियां देना, ताने मारना, गालियां देना, तुम्हें घर से नहीं लेके जाएंगे, तुम और तुम्हारा बेटा वहीं रहो। हमारे पास 2 विकल्प थे, या तो हम घर पे रहें, खेती करें, भैंसे पालें, जो हम पहले से कर रहे थे, और दूसरा विकल्प था कि हमने थोड़ी एजुकेशन ली थी, पढ़ाई में थोड़े ठीक थे, तो हमें लगा कि हम कहीं नौकरी के लिए ट्राई करते हैं। तो हमें टीचिंग का ही ऑप्शन मिला और 2016 में हमारा सिलेक्शन हो गया मध्य प्रदेश में, और उसके बाद लगातार हमारा सिलेक्शन होता रहा। फिर हमने राजस्थान गवर्नमेंट में, फिर हमने दिल्ली गवर्नमेंट में कार्य किया। तो इस सब के दौरान हमें जो सबसे मुख्य जो प्रॉब्लम थी वो थी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम पढ़ाई कर पाएं, तो हमारे पिताजी ने हमें सपोर्ट किया। मेरे परिवार में कोई भी आरएस के बारे में जानता नहीं है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि रिजल्ट रात को 11 बजे आया और मुझे वो रिजल्ट समझ में भी नहीं आया, क्योंकि मेरा कोई भी नोन नहीं था आरएस में। तो मुझे अगले दिन 10:30 बजे पता चला कि मुझे डीवाईएसपी मिला है। तो पापा बहुत खुश थे कि अब मतलब मेरी बेटी पुलिस में चली गई, जहाँ उसको इतनी सारी परेशानियां सामना करी, कहीं हेल्प नहीं मिल रही थी, अब वो खुद अपनी जैसी महिलाओं की कुछ सहायता कर पाएगी। मेरे को तो लगता है कि अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं होती, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती मेरा जीवन क्या होता। तो मेरे को लगता है कि महिला का ना आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो महिला जब गरीब घर से होती है और परिवार में मतलब उसको सपोर्ट करने वाले नहीं होते, इतने सारे सामाजिक बंधन ला दिए जाते हैं, तब अगर वो इंडिपेंडेंट है ना और अपने निर्णय खुद ले पा रही है, खुद कमा के खा पा रही है, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता।